कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको प्रदोष की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि, त्रयोदशी और प्रदोष आता है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो हर महीने में हमें प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो चलिए इसी की कथा है, सुनाती हूँ मैं। स्कंद पुराण में के अनुसार पुराने समय की बात है, एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वह रोजाना भिक्षा मांगने जाया करती थी। संध्या के समय घर लौट आती थी। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसको नदी के किनारे एक सुंदर सा बालक को देखा। वह ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है, किसका है और कहाँ से आया है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो भी विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया था और राज्य को अपने अधीन कर लिया था। पिता के शोक से धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। बालक की हालत देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका लालन पालन किया। वह पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि शालिंडे से हुई। ऋषि शालिंडे एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा हुआ करती थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हो गई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उनके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े हुए पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए हुए नियम के अनुसार ब्राह्मणी और उसके बालक इस व्रत को संपन्न किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक गंधर्व कन्या नजर आई, जो कि बहुत सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय बाद राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार का विवाह हेतु अपने पिता गंधर्वराज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है तो उसने भगवान शिव से आज्ञा मांगी, दोनों के विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपने गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे ये मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ वो ब्राह्मणी और राजकुमार चंद्रगुप्त के द्वारा दिए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें जीवन की हर परेशानियों से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा, पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी भी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदोष काल की पूजा सदैव शाम के वक्त करना चाहिए। शाम को सूर्य डूबने के बाद प्रदोष काल की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान शिव को जल, भोग, पुष्प, अक्षत, चंदन, बेलपत्र, शमीपत्र आदि समर्पित करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो ये प्रदोष व्रत की कथा और पूजा था। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।